बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। क्या आपने सुना है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के भी केश हैं, या आप सब भी उनको गंजाई समझते हो? तो आज हम आपको एक बहुत सुंदर कथा, एक बहुत सुंदर भक्त की मन की व्यथा हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप खुद इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि प्रभु के केश हैं या नहीं। श्री जगन्नाथ जी पुरी धाम में तलीचा मोहपात्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री जगन्नाथ जी के पुजारियों में से एक थे और हर कार्य में बहुत ही विशेषज्ञ थे। वे बहुत ही आज्ञाकारी, शांत और विनम्र स्वभाव के थे। वे हमेशा गरीबों को भोजन करवाते थे और सदा श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते और सुनाते रहते थे। भगवान जगन्नाथ जी से उनका संबंध बहुत ही मधुर था। जगन्नाथ जी पुरी के राजा प्रतिदिन मंदिर में महाप्रभु के दर्शन करने आते थे और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग पर जो फूलों की माला पहनी होती थी, पुजारी जी से प्रसाद के रूप में मांगकर अपने गले में पहनवाते थे। एक दिन राजा दर्शन करने आए। राजा के दर्शन करने से पहले एक सेवक पुजारी जी को सचेत करते थे कि राजा आ रहे हैं। तब आप अंदर की व्यवस्था की एक बार निरीक्षण कर लो कि अंदर की सारी व्यवस्था ठीक ठाक है। महाराज आ रहे हैं, कोई अंदर गलती ना हो, कहीं कोई त्रुटि ना हो, महाराज गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। एक बार आप अंदर निरीक्षण कर लो, चेक कर लो सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवस्था ठीक है। तो जो उन्होंने जिनको कहा था वो थे तलीचा मोहपात्र, जिनकी ये ड्यूटी थी उस समय कि रात्रि में वही प्रभु का शयन करवा के कक्ष बंद करते थे। तो समाचार पाते ही तलीचा मोहपात्र श्री जगन्नाथ जी देव के कक्ष में गए और उन्होंने देखा आज तो प्रभु ने फूलमाला ही नहीं पहन रखी है। और राजा का नियम यही था कि वो जब दर्शन करने आते थे तो वो जगन्नाथ जी के गले में पहनी हुई माला को ही उतरवा के अपने गले में पहनते थे। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने तलीचा मोहपात्र जी ने देखा कि भगवान जी के गले में तो फूल माला है ही नहीं, तो पुजारी जी ने यह सोचा कि यह तो मेरे लिए बहुत अपमान की बात होगी कि अगर मैं महाराज जी को माला ना दे पाया, अब मैं क्या करूं। महाराज मंदिर के बाहर खड़े हैं, पुजारी जी मंदिर के कक्ष के अंदर खड़े हैं। अब वो मार्केट जाके झट से माला भी नहीं खरीद के ला सकते। अब उनको अंदर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि प्रभु के गले में माला आ जाए, ताकि वो माला राजा को वो पहना सकें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा अगर माला ना मिली तो महाराज से मुझे दंड भी मिल सकता है, और दंड में कहीं वो मुझे मृत्यु दंड ही ना सुना दें। तो पुजारी बहुत ज्यादा डर गए। तो इसी चिंता में उन्होंने क्या किया, अपने गले में जो माला पहनी हुई थी फूलों की, पुजारी जी के गले में भी पहनी हुई थी एक फूलों की माला, तो उन्होंने अपने गले की फूलों की माला उतार के प्रभु के गले में पहना दी। इतने में राजा अंदर आ गए भगवान जी के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए। अब राजा अंदर वेदी पर पहुंचे और दर्शन करने लगे। हमेशा की तरह दर्शन के बाद महाराज ने पुजारी से पूछा, क्या मुझे प्रभु के फूलों की माला का प्रसाद मिल सकता है? पुजारी जी ने वही फूल माला भगवान जी के गले से उतारी और महाराज को पहना दी। अब ये सिर्फ पुजारी ही जानते हैं कि वो माला कहाँ से आई थी। पुजारी को ही पता है, महाराज को तो नहीं पता। महाराज ने गले में माला पहनी, प्रभु को प्रणाम किया, उनको विनम्रता से भक्ति पूर्वक प्रसाद स्वीकार किया और अपने महल की ओर चले गए। फूलों की माला बहुत ज्यादा सुंदर थी। अपने महल में जाने के पश्चात महाराज हाथ में माला को लेकर अच्छी तरह से निहार रहे थे, मतलब देख रहे थे। अपने कक्ष में बैठ के माला को गले से उतार के माला को अच्छी तरह से देख रहे थे। देखते देखते अचानक ही महाराज को एक लंबा काला बाल दिखाई दिया। बाल! महाराज का तो दिमाग पूरा चकरा गया। ये क्या हो गया, बाल कहाँ से आ गया? महाराज ने सोचा माला में बाल कैसे हो सकता है,
जबकि जगन्नाथ जी के शीश पर तो केश ही नहीं है। इस पुजारी ने अपने सिर से फूलों की माला उतारकर पहले प्रभु श्री जगन्नाथ जी को पहनाई होगी और फिर वही माला मुझे दे दी। इस बात का सोच के महाराज को तो आ गया क्रोध और उन्होंने तुरंत तलीचा मोहपात्र को उपस्थित होने का आदेश दिया। अपने सैनिकों को कहा, जाओ अभी जाके तलीचा मोहपात्र को जल्दी से राजमहल में लेकर आओ। जब मोहपात्र को राजा के सामने लाया गया तो महाराज क्रोध में तिल मिला रहे थे, पूरा आग बबूला हो रहे थे, उनको क्रोध आ रहा था बहुत तेज। महाराज ने कड़क स्वर में तलीचा मोहपात्र को पूछा, मुझे भगवान की माला में एक बाल मिला है, प्रभु के श्रीअंग पर बाल कब से आने लगे? मुझे सच सच बताओ, नहीं तो तुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अब तलीचा मोहपात्र तो बहुत अधिक भयभीत हो गए, बहुत डर गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये राजा तो बहुत सख्त है, ना जाने क्या दंड दे देंगे। मन ही मन में ऐसे प्रार्थना कर रहे वो। बेहतर होगा कि मैं झूठ बोल दूं और दंड से बच जाऊं। तो तलीचा मोहपात्र ने क्या कहा, ये सत्य है महाराज, पिछले कुछ समय से प्रभु के केश बढ़ रहे हैं। महाराज ने कहा, उचित है, मैं कल सुबह ही मंदिर आऊंगा और तुम व्यक्तिगत रूप से, मतलब सिर्फ तुम ही ने कहा है मुझे कि प्रभु के बाल बढ़ रहे हैं, प्रभु के केश बढ़ रहे हैं। अब तुम ही मुझे कल सुबह प्रातः जब मैं आऊंगा उनके दर्शन करने, तो तुम मुझे दिखाना कि कहाँ महाप्रभु ने बाल बढ़ाना शुरू किया है। यदि यह सत्य हुआ तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुभ ही शुभ है, लेकिन यदि यह असत्य हुआ तो देख लेना तुम्हें क्या दंड मिलेगा। तुझे देश निकाला दे दिया जाएगा, पूरी धाम से तुझे निकाल दिया जाएगा, तेरा बहिष्कार कर दिया जाएगा। तलीचा मोहपात्र वापिस मंदिर आ गए और प्रभु की सेवा में लग गए। प्रतिदिन के समान समस्त पूजा विधि समाप्त कर मोहपात्र जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मुझे इतना बड़ा पद दिलाया, फिर भी मैंने अपराध किया, मैंने झूठ बोला, मैं आपकी सेवा का अधिकारी नहीं हूँ, मैं बहुत ही दुष्ट और पापी हूँ, जो अपने गले से फूल माला उतारकर आपको पहना दी। आप अपने सुदर्शन से मेरा सिर काट दो, किंतु मैं राजा के हाथों दंडित नहीं होना चाहता। प्रभु कृपया आप ही कुछ कीजिए, आप जो भी मुझे दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है, किंतु मैं राजा के हाथों से मरना नहीं चाहता। प्रभु कुछ कीजिए मेरे प्रभु। प्रभु से यही सब कुछ कहकर पुजारी रात्रि में अपने कक्ष में शयन करने के लिए आ गए। अब उन्होंने क्या किया, पुजारी जी ने अपने बिस्तर के पास एक विष का प्याला, जहर विष का प्याला अपने बिस्तर के पास, बेड के पास उन्होंने रख लिया कि अगर सुबह तक प्रभु ने कोई लीला ना करी या कुछ ऐसा ना हुआ तो मैं राजा के दंड देने से पहले ही विष पी लूंगा। जगन्नाथ जी कैसे अपने भक्त को कष्ट में देख सकते हैं। उन्होंने पुजारी के स्वप्न में आके कहा, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तलीचा मोहपात्र, तुमने शुद्ध हृदय से मेरी सेवा की है, कोई राजा तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्यों घबरा रहे हो कि मेरे शीश पर बाल नहीं है? क्या तुम मुझे गंजा समझते हो? तुम्हें पता नहीं है माँ यशोदा ने मुझे कितना दूध और माखन खिला पिलाकर कितने लंबे घने काले केश बढ़ा दिए थे, इतनी लंबी चोटी है मेरी। कल जब तुम मंदिर आओगे ना, तब देखना मेरे बाल कितने लंबे और काले और घने हैं। मोहपात्र ने सुबह जैसे ही उठे, रात्रि के स्वप्न को सत्य देखने के लिए स्नान आदि करके प्रभु के कक्ष में गए और देखा प्रभु के तो बहुत बड़े बड़े बाल हैं। अब पुजारी भय मुक्त हो गए, उनको अब टेंशन फ्री हो गए कि अब मुझे भगवान जी ने कह दिया, अब पक्का उनके केश होंगे, अब मुझे राजा से दंडित नहीं कर पाएंगे राजा। प्रातःकाल महाराज मंदिर में आए और बोले, मुझे प्रभु के काले लंबे केश दिखाओ। जैसे ही पुजारी जी ने पर्दा खोला, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के इतने बड़े बड़े काले काले लंबे घने बाल
देखकर राजा पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित रह गए। हैं, इतने लंबे बाल, इनके तो कभी दर्शन ही नहीं हुए। राजा ने पुजारी से पूछा, सच सच बताओ, तुमने प्रभु को बाल कैसे लगाए, किस वस्तु से चिपकाए? मोहपात्र जी ने कहा, महाराज, ये असली बाल हैं। विश्वास ना हो रहा हो तो स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा ने अपने मूढ़ ज्ञान से श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु के सिर से 2 बाल खींच लिए, देखने के लिए कि किसी फेविकोल या फेविक